दोस्तों नमस्कार। अमेरिका में सिलिकॉन वैली के बाद अब सिग्नेचर बैंक भी बंद। अमेरिकन अर्थव्यवस्था के ऊपर अब उठने लगे हैं सवालिया निशान। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 मार्च सन 2023 अमेरिका में नियामक एजेंसियों ने सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालियापन होने के बाद अब सिग्नेचर बैंक को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की बैंकिंग इतिहास की यह तीसरे सबसे बड़ी नाकामी या फेलियर बताया जा रहा है। न्यूयॉर्क वित्तीय सेवा विभाग ने कहा फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एफडीआईसी ने सिग्नेचर बैंक का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। बैंक की बैलेंस शीट पिछले साल के आखिरी में 110 अरब डॉलर की परिसंपत्तियां और 88.59 अरब डॉलर की डिपॉजिट्स थे। अमेरिकन ट्रेजरी विभाग और अन्य नियामक एजेंसियों ने साझा बयान में साफ किया है सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक के सभी डिपॉजिटकर्ताओं के हितों की रक्षा की जाएगी। टैक्स पेयर को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। दुनिया भर में स्टार्टअप और इकोसिस्टम फंडिंग करने वाले सबसे बड़े बैंक एसबीबी के कई निवेशकों के अरबों डॉलर की रकम फंसी हुई है। बैंक के ब्रिटिश कारोबार की बिक्री के लिए एचएसबीसी बैंक से 1 पाउंड यानी 100 रुपये में समझौता हो गया है। एफडीसीआई एसबीबी बैंक की समस्याओं के निपटारे के लिए अधिग्रहण सहित सभी विकल्पों पर कर रहा है विचार। दोस्तों गौरतलब है कि अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल यानी वित्तीय अनियमितता को लेकर बहुत सीरियस व्यू लिया जाता है और वहां पर दोषियों को बचाने का काम बिल्कुल नहीं किया जाता। अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि दोनों बैंकों के दिवालियापन होने के सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने अमेरिकन लोगों से देश के बैंकों पर भरोसा रखने की अपील की और कहा बैंक के साथ लोगों का पैसा सुरक्षित है। सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया घोषित होने के बाद संभावना जताई जा रही थी कि अमेरिकन सरकार उसके लिए बेल आउट पैकेज का ऐलान करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई पैकेज देने से अभी तक इनकार किया है। आगे आपको हम लोग पल पल की खबर देते रहेंगे। गौरतलब है दोस्तों विश्व आर्थिक मंदी के कई पैरामीटर्स या पहचान होती है। उसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो नौकरियों के ऊपर गाज गिरना, यानी बड़ी कंपनियां लगातार अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाती है और संख्या कम करती है। दूसरा महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी का जो सूचक होता है कि प्रोडक्शन का कम होना, यानी प्रमुख कंपनियां अपने प्रोडक्शन घटा देती है क्योंकि उन्हें आगे डिमांड में होने में यानी उत्पादन किया गया जो स्टॉक है उसके बिकने पर एक सवालिया निशान लगता है तो अपना प्रोडक्शन कर देती है कम। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि जब लगातार वित्तीय संस्थाएं दिवालियापन या डिफ़ॉल्ट घोषित होती है तो ये विश्व आर्थिक मंदी का एक सूचक माना जाता है। ये इकोनॉमिस्ट का कहना है। दोस्तों याद रखिएगा कि अमेरिका इस समय बड़े ख़राब दौर से गुजर रहा है। विश्व आर्थिक मंदी के साथ साथ वहाँ पर बैंकों का दिवालियापन होना ये निश्चित रूप से एक चिंताजनक बात है। इसका असर समूचे विश्व पर पड़ सकता है। जब बैंकों का दिवालियापन होना बड़ा मुश्किल का काम माना जाता है। गौरतलब है कि आपको याद होगा कि हमने हमारे पिछले 2 वीकली न्यूज़लेटर्स के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हमने संकट आने का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। इसके अतिरिक्त लगभग 1.5 महीने पहले हमने अफवाहों के आधार पर भारतीय बाजार गिरने का भी एक अंदेशा जाहिर किया था, जो कि सत्य निकला। और अफवाहों और हिडनबर्ग का मसला और अडानी ग्रुप का मसला सामने आया। उसके बाद प्रमुख भारतीय ग्रुप अडानी ग्रुप के ऊपर संकट आया और उसके शेयरों के भाव दराशे होते देखे गए। याद रखिए दोस्तों, लगभग 4 सप्ताह पहले हमने आपको ये भी कहा था कि अडानी ग्रुप बाउंस बैक करेगा फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह या मार्च महीने के प्रथम सप्ताह के आसपास। वैसा ही हुआ। अडानी ग्रुप ने ज़बरदस्त बाउंस बैक किया। दोस्तों ऐसी अद्भुत विशेष जानकारियों के लिए और रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक आप नहीं किया है और पहली बार आए हैं। बेल आइकन को यानी घंटी के निशान को भी पुश कीजिए ताकि हम हर सूचना, हर खबर का विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचाया जा सके।
गौरतलब है दोस्तों कि हमने पिछले फ्राइडे को बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट की बात कही थी, जो कि अक्षरशः सत्य साबित हुई और कल यानी सोमवार को बैंकिंग स्टॉक्स बुरी तरह से धाराशायी होते दिखाई गए। न केवल भारत अपितु सभी एशियन और अमेरिकन बाजार भी में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज बुरी तरह से पिटाई खाई। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।